मेरे प्रिय आत्मा, पटियाला से श्री लक्ष्मी नारायण जी आए हैं और वो पूछते हैं, आदरणीय स्वामी जी, कुंडली जागरण कैसे हो, कुछ उपाय बताएं। सबसे पहले कुंडली जागरण का अर्थ समझ लें। हमारे भीतर एक अनंत ऊर्जा का स्रोत है। हम सब उस ऊर्जा से ही संचालित हैं। वो ऊर्जा ज़्यादातर हमारे नीचे के चक्रों पर रहती है। प्रकृति के माध्यम से, प्रकृति के द्वारा जो ऊर्जा हमको मिली है वो हमारे मूलाधार चक्र पर, रूट चक्रा पर सांप की तरह कुंडली मार करके बैठी हुई है। जब वो वहां से सांप का फन जब उठता है, कुंडली जब खुलती है सांप की, तो इसलिए उसको कुंडली जागरण बोलते हैं। लेकिन कुंडली जागरण हकीकत में क्या है? सारे चक्रों को भेदते हुए जब आपकी ऊर्जा सिर के ऊपर यानी क्राउन सेंटर पर, सहस्रार पर आती है और मिनिमम 7 डेज के लिए, कम से कम 1 सेकंड के लिए भी वहां से ऊर्जा हटनी नहीं चाहिए, एक क्षण के लिए भी, कम से कम 7 दिन, और हो सके तो फिर 7 डेज के लिए, 3 महीने के लिए हो सके तो वहां पर आपकी ऊर्जा ठहर जाए तो बहुत सुंदर स्थिति है। उससे भी अधिक तक ऊर्जा ठहर जाए और 1 सेकंड के लिए भी नीचे ना आए तो सुंदरतम है। जिस समय सारी ऊर्जा सहस्रार पर आ जाएगी, क्राउन सेंटर पर आ जाएगी, सारे संसार को ऐसे लगेगा जैसे आप नशा करते हैं, जैसे आप भांग खाते हैं। ऐसी ही स्थिति में मुझको लगता है भगवान शिव के बारे में प्रचलित हो गया कि वो भांग खाते हैं, वो धतूरा खाते हैं। हकीकत में उनका कुंडली जागरण हुआ होगा और उनके पैर डगमगाते हुए चलते होंगे, वो नशे में चलते होंगे। उसी को श्री गुरु नानक देव जी कहते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इतनी आनंद की स्थिति है, परम आनंद की स्थिति है। मुझको 5 जून सन 2001 को कुंडली जागरण की घटना घटी जब मैं नेपाल में साधना कर रहा था, और फिर मैं 6 मई सन 2002 को परम ज्ञान को उपलब्ध हुआ। दोनों के बीच में 11 महीने का अंतराल था। तो 11 महीने तक मैंने कुंडली जागरण को जिया। इतना आनंद है, वहाँ से वापस आने की इच्छा ही नहीं होती। इसलिए जापान में उसको मिनी एनलाइटनमेंट कहते हैं, सटोरी की घटना कहते हैं उसको हम। आप पूछते हैं कि कैसे कुंडली जागरण हो? सुंदरतम विधि, जिस विधि से मेरा कुंडली जागरण हुआ वो है नृत्य, वो है उत्सव, वो है सेलिब्रेशन। झूम करके नाचना शुरू करें, उदास रहना बंद करें। आप जितना उदास रहेंगे आपकी ऊर्जा नीचे के चक्रों पर रहेगी। आप जितने दुखी रहेंगे, जितने परेशान रहेंगे, उतना नीचे के चक्रों पर रहेंगे। आप जितना निस्तरंग रहेंगे, आप जितना निस्तेज रहेंगे, आपके अंदर स्फूर्ति की जितनी कमी होगी, ताजगी की जितनी कमी होगी, आपकी ऊर्जा ऊपर की ओर ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगी, अपलिफ्ट नहीं हो पाएगी आपकी ऊर्जा। सुंदरतम तरकीब है, पूरे दिन भर जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक एक उमंग आपके भीतर, एक ताजगी एक आपके भीतर, एक थिरकन आपके भीतर होनी चाहिए, एक नृत्य आपके भीतर। जब आप नाच रहे हैं, केवल तभी नहीं नाच रहे हैं। देखें, आप किसी पदार्थ को देखें, इलेक्ट्रॉन नाच रहा है, प्रोटॉन नाच रहा है, न्यूट्रॉन नाच रहा है। इस पदार्थ में जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दिखाई नहीं दे रहे वो भी नाच रहे हैं, और हम इंसान होकर पत्ता पत्ता नाच रहा है। देखें आप, हवा में ये सितारे जगमगा रहे हैं, पूरी प्रकृति उत्सव मना रही है। ये नदी कलकल नाद करती हुई इठलाती, नाचती, गीत गाती, गुनगुनाती सागर से मिलन के लिए दौड़ी जा रही है। रास्ता भी पता नहीं है कि पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। कोई जीपीएस भी इसके पास में नहीं है कि जीपीएस लगा ले कि गंगा को गंगा सागर में जाकर के मिलना है। और फिर भी नाचना नहीं छोड़ती, नृत्य करना नहीं छोड़ती है। और हम इंसान हैं, हम इंसान होकर के भी दुखी हैं, हम इंसान होकर के भी आनंदित नहीं है। नाचना शुरू करें, किसी भी बहाने। रोज सुबह नाचें, दोपहर नाचें, शाम को नाचें, पूरे परिवार के साथ नाचें, कीर्तन करें, मगन हो जाएं, मस्त हो जाएं, और मस्त होकर के जीवन को जीना शुरू करें। अगर आप उत्सव मनाएंगे और उत्सव मनाते हुए कोशिश करें कि नाचने वाला धीरे धीरे विलीन होने लगे, नाचने वाला धीरे धीरे मिटने लगे,
तो आपकी सारी ऊर्जा सहस्त्रार पर आ जाएगी और सहस्त्रार पर आकर के ही जमा हो जाएगी। जब आपकी ऊर्जा सहस्त्रार पर परमानेंट आएगी, स्थायी रूप से, उससे पहले आपको झलकियां मिलनी शुरू होंगी। कभी कभी अचानक ऊर्जा सहस्त्रार पर आ जाएगी और थोड़ी देर के लिए ठहर जाएगी, बड़ा मजा आएगा, एकदम ऐसे लगेगा जैसे कोई रस झर रहा है, जैसे कोई अमृत वहां से बरस रहा है, इतना आनंद आपको आएगा। लेकिन फिर ऊर्जा वहां से खिसक जाएगी। फिर आप किसी तरीके से प्रयोग करेंगे, ध्यान करेंगे, साधना करेंगे, फिर ऊर्जा यहाँ पर आएगी। लेकिन फिर किसी कारणवश पत्नी से कोई बात हो जाएगी, किसी से कोई नोक झोंक हो जाएगी, आपको क्रोध आ जाएगा, कोई वासना जग जाएगी, फिर ऊर्जा कहाँ पर आ जाएगी? फिर ऊर्जा नीचे के चक्रों पर आ जाएगी। लेकिन अगर आप नाचते ही गए, उमंग से भरते ही गए, तो एक घड़ी ऐसी आएगी कि आपकी ऊर्जा यहाँ सहस्त्रार पर आकर के जमा हो जाएगी। और एक चीज और है, जितने भी विवाहित पुरुष हैं उनको एक कसौटी और देता हूं मैं। कुंडलिनी जागरण की असली कसौटी, पत्नी से मिलन के क्षणों में भी ऊर्जा 1 सेकंड के लिए भी नीचे नहीं आएगी। अगर उस समय भी 1 सेकंड के लिए भी ऊर्जा नीचे आ जाए तो इसका मतलब कुंडलिनी जागरण नहीं है, अभी कुंडलिनी जागरण अधूरा है। पत्नी और पति से मिलन में भी ऊर्जा 1 क्षण के लिए भी नीचे नहीं आनी चाहिए। उसको हम कुंडलिनी जागरण बोलते हैं। स्थायी रूप से कुछ महीनों के लिए वहां पर ठहर जाएं। अब आप आनंदम के हिस्से हैं, ये पहली विधि है। दूसरी विधि, जब भी आपको समय मिल जाए, मैंने दोनों विधियां ये की हैं कुंडली जागरण के लिए। दूसरी विधि है मूलबंध। मूलबंध का मतलब है 3 नीचे के जो चक्र हैं, जहां से ऊर्जा नीचे संसार में बहती है, उन तीनों पर बंध लगा दें। तीनों बंध लगाए के सन सुन अनहद टंकोर, नानक शून्य समाधि में नहीं सांझ नहीं बोर। नीचे के कौन कौन? सबसे ज्यादा ऊर्जा जो संसार में बहती है वो मूलाधार चक्र से। दूसरा जो ऊर्जा बहती है संसार में वो है स्वाधिष्ठान चक्र से, यौनांग के पास में। और तीसरा जहां से ऊर्जा संसार में जाने की संभावना है वो है हारा केंद्र या नाभि चक्र। इन तीनों पर इकट्ठे अगर आप बंध लगाएं और उस समय बंध लगा करके अपनी सुरति को, अपनी चेतना को, अपने ख्याल को अगर सहस्रार पर लेकर के आए तो आपकी सारी ऊर्जा धीरे धीरे सहस्रार पर आनी शुरू हो जाएगी। करना क्या है? मुंह से श्वास उलीच दें, झटके से। मुझको करते हुए देखें, ऐसे पूरी सांस उलीच दें। अब नाभि पर गड्ढा बन गया। सेक्स ऑर्गन्स को सिकोड़ लें और एनस को, जहां गुदा द्वार है, जहां से आप मल त्याग करते हैं, उसको सिकोड़ लें, क्योंकि वो मूल बंद का स्विच है जहां से मूल बंद ऑन और ऑफ होता है। और सेक्स ऑर्गन स्वाधिष्ठान चक्र के स्विच हैं, बटन है, जहां से स्वाधिष्ठान चक्र ऑन और ऑफ होगा। और नाभि तीसरे केंद्र मणिपुर चक्र का हारा केंद्र का बटन है, जहां से वो स्विच ऑन और ऑफ होगा। अगर नाभि अंदर चली गई, इसका मतलब हारा केंद्र पर आपका बंध लग गया। सेक्स ऑर्गन्स अंदर चले गए, इसका मतलब आपका स्वाधिष्ठान चक्र पर बंध लग गया। और एनस अगर अंदर चली गई तो इसका अर्थ है अब आपका मूलाधार चक्र पर बंध लग गया। तीनों चक्रों पर बंध लग गया। अब ऊर्जा नीचे बहनी थी, वो ऊर्जा नीचे नहीं बहेगी। और बारिश हो रही है, ऊर्जा तो है ही। तो जैसे अगर बाहर बारिश होती जाए तो पानी कहां पर भरेगा? जहां पर गड्ढा होगा। तो अब आपने गड्ढा कर दिया नाभि में, तो सारा का सारा ऊर्जा नाभि में भरनी शुरू हो जाएगी। एक घड़ी ऐसी आएगी कि नाभि पूरी तरीके से ऊर्जा से भर जाएगी। अब नाभि पर ऊर्जा समाई नहीं समाएगी। आप बताएं, बाहर कोई तालाब में पानी भरता जाए, भरता जाए, भरता जाए, पूरा तालाब भर जाए और बारिश फिर भी होती चली जाए, तो आखिर में क्या होगा? पानी तालाब से बाहर निकल जाएगा। ऐसे ही नाभि पर ऊर्जा भरती जाए, भरती जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, महीने, 2 महीने, 3 महीने, 3 महीने के अंदर अंदर अगर आप ईमानदारी से इस प्रयोग को करेंगे, लेकिन कम से कम दिन में 100 बार करना है। और 300 बार तक अगर आप दिन में कर सकते हैं। मैं 300 बार से भी ज्यादा एक दिन में इस प्रयोग को करता था। और क्योंकि मैं रेलवे में था तो ज्यादातर मैं कोई ना कोई इंक्वायरी करने के लिए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाता था। तो मजे से मैं एसी में बैठा हुआ या जनरल डब्बे में भी मैं मूल बंद करता हुआ जाता था। तो आप समझ लें मेरे 7-8 घंटे का सफर है, मैं पूरे रास्ते मूल बंद करता जाऊंगा। पता नहीं 1000 बार होगा, कितनी बार होगा। उधर से आऊंगा तो मूल बंद करते हुए आऊंगा। एक क्षण भी बर्बाद नहीं करना। याद रखना, एक एक क्षण मौत मृत्यु करीब आ रही है। आप एक एक क्षण को भी कैसे व्यर्थ कर सकते हैं?
एक एक क्षण का उपयोग साधना के लिए हम सब लोगों को करना है। तो ये मूल बंद आप करेंगे और उस समय जब नाभि से ऊर्जा निकलेगी बाहर, पानी जब बाहर निकलेगा और उस समय आपका ख्याल यहां पर है सिर के ऊपर, तो जहां पर भी ख्याल होगा, जो आपका ख्याल है, जो आपकी सुरती है, वो ऊर्जा के लिए भोजन का काम करती है। एकदम से सडन ऊर्जा उठेगी और सिर पर आ जाएगी। शुरू में झलकियां मिलनी शुरू होंगी, कभी मिनट 2 मिनट के लिए, धीरे धीरे फिर 10 मिनट 20 मिनट के लिए, फिर कभी कभी घंटे 2 घंटे के लिए, फिर एक दिन ऐसा आएगा जब स्थायी रूप से ऊर्जा यहां पर कई महीने के लिए आके इकट्ठी हो जाएगी, तो कुंडलिनी जागरण हो जाएगा। लेट्स एक्नॉलेज श्री लक्ष्मी नारायण।